जी नाज़रीन, मेरे साथ मिनरल एक्सप्लोरेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जहाज़ेब साहब हैं। जहाज़ेब साहब, ये क्या है सर? बेसिकली ये हमारे पास ये सल्फाइड ओर है और इसको हम जो है वो चाल्कोपाइराइट ओर कहते हैं। अच्छा। जी, इसमें हमारे पास कॉपर ओर जो है वो 35% है। दिस इज़ कॉपर मैम। दिस इज़ कॉपर, बेसिकली दिस इज़ कॉपर। सादा ज़बान में हम कह सकते हैं कि जी ये कॉपर है। सो सर ये बताइए कि इस साइट में कितना पोटेंशियल है, जो पीछे साइट, ये इस साइट की खास तौर बात करूँ, कितनी एक्सप्लोरेशन माइनिंग आप कर चुके हैं? टोटल हमारे पास जो रिज़र्व थे वो 3.5 मिलियन मैट्रिक टन थे इस साइट के। और सो फार हमने 1.6 मिलियन मैट्रिक टन जो है इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लिए। रिमेनिंग हमारे पास 2.5 मिलियन मैट्रिक टन जो है अभी भी इसमें एक्सट्रैक्ट करने हैं। हम बात करें सिर्फ इस एक साइट की, सिर्फ एक नॉ पूरे एरिया की नहीं बात पूरे करें। एरिया की बात नहीं कर रहे हैं। इस एक साइट में ये इतना बड़ा, कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ काम करते? मुझे तकरीबन 3 साल हो गए यहाँ पर काम करते हुए। अच्छा ये बताएं, क्योंकि ऑफ कोर्स माइनिंग बड़ा आसान सब्जेक्ट नहीं है और फिर ये बड़ा टाइम टेकिंग भी है, तो क्या क्या प्रोसीजर हैं जो अडॉप्ट किए? हम जब दुनिया की तरफ देखते हैं तो वो तो मैं कहता है कि जी माइनिंग का तो आपको पता ही नहीं है, और ऑफ कोर्स ऐसा है कि अभी तो काम शुरू हुआ है, तो स्टेप्स क्या हैं माइनिंग के? बेसिकली जो किसी भी साइट की एक्सप्लोरेशन के लिए सबसे पहले हम जो है वो जियोलॉजिकल सर्वे करते हैं। उसके बाद हम जियोफिज़िकल सर्वे करते हैं। उसके बाद हम जो है फर्दर जो है प्रोसेस करके कोर ड्रिलिंग करते हैं। कोर ड्रिलिंग के बाद हमारे पास रिसोर्स एस्टिमेशन होती है। रिसोर्स एस्टिमेशन के बाद हमारे पास एक माइन प्लान एंड डिज़ाइन आता है। उस डिज़ाइन के बाद हम जो है फर्दर जो लास्ट स्टेप है वो हमारा माइनिंग है। नाजरीन, क्योंकि जब भी प्रोजेक्ट्स की बात होती है, ख़ास तौर पे माइनिंग प्रोजेक्ट्स, तो ये इल्ज़ाम होता है जी रिसोर्सेज निकाले और लेके चले गए, लोकल्स को फ़ायदा नहीं हुआ। फिर जब डैम बनता है, जिस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं, तो सबसे बड़ा मसला होता है कि जो लोकल्स हैं उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता। जो ज़मीन एक्वायर की जाती है, उसका बेनिफिट या उसका पैसे जो हैं वो फ़ायदा जो है वो लोकल्स को नहीं मिलता। तो इसलिए हमने, अमजद साहब हैं हमारे साथ, मैनेजर हैं इस प्रोजेक्ट के, और लॉजिस्टिक को देखते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को आप देखते हैं। एक तो ये बताइए कि MEDO जो है, ये क्या लोकल्स को इन्वॉल्व करता है जब इस प्रोजेक्ट की हम ख़ास तौर पे बात करते हैं? क्योंकि ऑफ कोर्स आपने एरिया लिया होगा, कितना एरिया लिया है, और जो एरिया लिया वो किस टर्म्स पे लिया या बस कब्ज़ा कर लिया उस पर? FWO में 2016 में यहाँ पे लोकल कम्युनिटी के साथ मिल के एक एग्रीमेंट किया है, जिसमें उनके साथ कोई 30 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो हमने इनके साथ जो है ना एग्रीमेंट करके हमने लीज पे मोहम्मद लिया। खेल माइनिंग प्रोजेक्ट। मोहम्मद खेल माइनिंग प्रोजेक्ट का। तो ये हम इन्हीं लोगों से जो है ना उनके साथ जो है ना हमने लीज पे लिया हुआ है, और लोकल कम्युनिटी के इसमें हमारे पास शेयर्स है। जो आपने लीज पे लिया, मालकाना हकूक उनके हैं, तो उनको कुछ बेनिफिट भी मिला है कि नहीं सर? सिर्फ कागजों में लीज पे ले लिया? ये एक वेलफेयर प्रोजेक्ट है, और यहाँ पे मैक्सिमम जो एम्प्लॉइज़ है वो लोकल है, मोहम्मद खेल गांव के है। तो तकरीबन 70 से 80% लोग यहाँ पे, हमारी टोटल स्ट्रेंथ यहाँ पे माइन में और फैक्ट्री में 350 है, और आप ये अंदाज़ा कर ले 250 लोकल टोटल लोकल एम्प्लॉइज़ है, मोहम्मद खेल के एम्प्लॉइज़ है। एक तो ये बेनिफिट है, उन तकरीबन हर घर से 2 से 3 हर घर से 2 से 3 जो है ना नौजवान हमारे जो है ना एम्प्लॉइज़ है। उसके अलावा जो यहाँ पे माइन पे हमारी मशीनरी काम कर रही है, 100% मशीनरी लोकल की है, कोई भी आउटसाइड पाकिस्तान की किसी और हिस्से से नहीं है, बल्कि मोहम्मद खेल गांव की ही जो है ना मशीनरी इस्तेमाल। लोकल्स क्योंकि ऑन बोर्ड हैं इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे प्रोजेक्ट में, यही वजह है कि यहाँ ना लोकल्स को एतराज़ है और सिक्योरिटी इश्यूज भी नहीं है। डेफिनेटली ऐसी है, लोकल इसमें फुली इन्वॉल्व्ड है। लोकल की मशवरे के साथ हम जो भी प्रोजेक्ट इधर अंडरटेक करते हैं, लोकल्स के साथ मशवरे के साथ और उनकी रजामंदी के साथ हम काम करते हैं। यहाँ पे मैं चूँकि मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन हूँ, तो हर फोर्टनाइटली मेरी 18 मेंबर्स कमेटी है जो यहाँ पे मलिक साहबान हैं, मशरान हैं, यहाँ पे मेरी उनके साथ मुलाकात होती है। और फैक्ट्री के वेलफेयर के लिए, कम्युनिटी अपने आवाम की फलाह व बहबूद के लिए जितनी भी उनके सजेशन होती है, कम्युनिटी वेलफेयर के लिए क्या इकदाम हो रहे हैं और क्या होंगे इन फ्यूचर? कम्युनिटी वेलफेयर के लिए हमने वाटर सप्लाई स्कीम शुरू किया है यहाँ पे गांव की जो है ना पानी की जो है ना सप्लाई के लिए। फिर दूसरा ये है कि एक ऑलरेडी जो हमने बनाया हुआ था ट्यूबवेल, उसकी सेलराइजेशन पे काम हो रहा है। उसके अलावा जो है ना हमने एक सीरीज़ ऑफ स्कूल्स जो है ना बनाने हैं।
प्राइमरी सेक्शन के गर्ल्स का अलहदा जो है ना बॉयज़ का अलहदा, हायर सेक्शन के जो है ना गर्ल्स का अलहदा, बॉयज़ का अलहदा, फिर एक कम्युनिटी हॉल हमने जो है ना वो करना है। ये तकरीबन बनता है 330 मिलियन का, 300 टोटल, जो कि इसका पहली कड़ी है। APS जो है ना हमने बोया में बनाया है, जिसमें जो है ना हमारी लागत आई है 4.6 मिलियन। और एक तो ये इस्टेब्लिश हो गया, बन गया है, और वो कोई अब एक हफ़्ता 2 हफ्ते में उसमें क्लासेस शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा कोई भी यहाँ पे जो है ना इनकी वेलफेयर के लिए अच्छा हम लाइफ इंश्योरेंस दे रहे हैं उनके लिए, यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस हम दे रहे हैं, फ्री फूड दे रहे हैं, हम उनके जो है ना फ्री अकोमोडेशन दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया अमजद साहब। नाज़रीन, ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है और इसी तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पाकिस्तान के माशी हालात को बेहतर भी कर सकते हैं। वो अगर सामने आपको पाकिस्तान का परचम दूर नज़र आ रहा हो तो ये बड़ा ज़बरदस्त इसलिए भी है नाज़रीन कि जहाँ पे हूँ मैं इस वक्त मोहम्मद खेल में, ये TTP का गढ़ समझा जाता था और यहाँ तस्वुर ही नहीं था कि पाकिस्तान का परचम यूँ लहराया जाए और यूँ लगाया जाए और यूँ इस तरह की बड़ी डेवलपमेंट और बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो सके, वो लग सके। बड़ा मुश्किल था। तो ये पाक फ़ौज की कुर्बानियों का और उनके ऑपरेशंस, कामयाब ऑपरेशन का नतीजा है कि आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ और आपको यहाँ से बताया है कि ये प्रोजेक्ट जो है मोहम्मद खेल माइनिंग कॉपर प्रोजेक्ट जो है वो किस तरह काम कर रहा है। 1500 टन डेली की इसकी प्रोडक्शन हो चुकी है और ये इसको मज़ीद इन्हांस किया जाएगा बिकॉज देयर इज़ ए कैपेसिटी। पाकिस्तान के पास सिर्फ कॉपर की अगर हम बात करें तो दुनिया में 13वें नंबर पर पाकिस्तान आता है, इतने बड़े रिज़र्व्स हैं पाकिस्तान के पास। सो बड़ा मसला था दहशतगर्दी का जिसको पाक फ़ौज ने ख़त्म किया, तभी यहाँ पे अमन आया, तभी यहाँ पे बेहतरी आई, तभी यहाँ पे बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स आए और तभी पाकिस्तान का अजीम परचम यहाँ पूरी आबोताब के साथ, पूरे जोश के साथ और पूरे वलवले के साथ लहरा रहा है और इस बात का पैगाम दे रहा है कि अब फाइनेंशियल मसलों को भी हम उसी तरह हल करेंगे जिस तरह हमने दहशतगर्दी को हल किया। वो लोग जो कल तक इस इलाके के TTP में जाना चाहते थे, दहशतगर्दी का हिस्सा बनना चाहते थे, पाक फ़ौज और मुल्क के ख़िलाफ़ काम करना चाह रहे थे, आज वो इस प्रोजेक्ट में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। ये जो ट्रक ड्राइवर आप देख रहे हैं ये बाहर से नहीं आया, यहाँ का लोकल है। जो सुपरवाइज़र हैं जो काम कर रहे हैं इस माइनिंग साइट के ऊपर, उनमें से जितने लोग काम कर रहे हैं मोर देन 70% दे आर लोकल पीपल ऑफ दिस विलेज मोहम्मद खेल। लोकल्स की बार बार बात हो रही थी तो मैं ज़रा इधर उधर जाके एक लोकल बंदे को मैंने ढूंढ लिया है, तो ही इज़ वर्किंग एट साइट। सर क्या नाम है आपका? अब्दुल बासित। अब्दुल बासित भाई, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मोहम्मद खेल के साथ। मोहम्मद खेल किधर है? इधर ही जिस इलाके में ये प्रोजेक्ट हो रहा है मोहम्मद खेल में कहाँ पे, कहाँ, यहाँ से कितनी दूर है घर आपका? तकरीबन 1 किलोमीटर। जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, तो आप पक्के लोकल हैं यहाँ के? जी सर। क्या किया करते हैं आप यहाँ पे? मैं जूनियर जालोजिस्ट हूँ इधर। जूनियर जालो से कितने अरसे से काम कर रहे हैं? 1 साल से कर रहा हूँ। तो कैसा फील होता है आपको यहाँ काम करके? अच्छा फील कर रहा हूँ सर। इधर जो टेक्निकल स्किल्स है, प्रोफेशनल स्किल्स है सर, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। कहाँ से पढ़ाई की आपने और क्या पढ़ा आपने? वली खान यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया है जियोलॉजी में। BS जियोलॉजी किया आप? जी सर। 4 ईयर प्रोग्राम? जी सर। तो आपने सोचा था कि अपने ही गाँव में आपकी जॉब हो जाएगी? बिल्कुल सर। हाँ। अच्छा हाँ। अच्छा, यहाँ लोकल्स के लिए हम बार बार हमने कहा जा रहा है कि लोकल्स को बड़ा ऑन बोर्ड किया जा रहा है, लोकल्स जो हैं हमसे खुश हैं, तो ये बात दुरुस्त है क्योंकि आप भी लोकल हैं? जी सर, काफ़ी चीज़ों में खुश है। इधर की जो हायरिंग है, मशीनरीज़ वगैरह सारे तकरीबन लोकल्स की है और 80% एम्प्लॉइज़ जो है 70 to 80% एम्प्लॉइज़ ये हमारे लोकल्स है और बाकी जो एम्प्लॉइज़ है वो बाहर से है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहम्मद ज़िशान अकबर। सर क्या हाल है आपके? सबसे पहले तो ये प्रोजेक्ट क्या है ये बताइए। शुक्र अल्लाह का। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू मोहम्मद खेल कॉपर माइनिंग प्रोजेक्ट। मोहम्मद खेल कॉपर माइनिंग प्रोजेक्ट पाकिस्तान में कॉपर माइनिंग का दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में इस वक्त तकरीबन 2016 से पाकिस्तान आर्मी अंडर द एम्बलम ऑफ FWO यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को हम लोगों ने टेक ओवर किया। इसमें बुनियादी तौर पे अगर हम इस प्रोजेक्ट के प्रोफाइल की बात करें तो इस माइनिंग प्रोजेक्ट के 2 मेजर हिस्से होते हैं। एक उसका माइनिंग का हिस्सा होता है, माइनिंग का हिस्सा है, और एक उसका एक्सप्लोरेटरी स्टडीज़ हैं। एक्सप्लोरेटरी स्टडीज़ आर टाइम टेकिंग, दे आर फाइनेंस इंटेंसिव, दे आर टाइम इंटेंसिव,
और उसकी बेसिस के ऊपर फिर देन इट इज़ डिसाइडेड कि वेदर द प्रोजेक्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ माइनिंग प्रोजेक्ट या फिर किसी और ऑप्शन को ट्राई किया जाए। इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो 2016 के अंदर वी स्टार्टेड द एक्सप्लोरेशन स्टडीज़, जिसके अंदर जियोकेमिकल स्टडीज़, जियोफिजिकल स्टडीज़, जियोलॉजिकल स्टडीज़ और उसके बाद ड्रिलिंग, कॉम्प्रिहेंसिव ड्रिलिंग, वो सारा कुछ करने के बाद देन वी डिसाइडेड कि यस यहाँ का जो पोटेंशियल है वो माइनेबल है। अच्छा ये बताइए, जो आप इस पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, कितना पोटेंशियल एक्चुअली है पाकिस्तान के अंदर, मिनरल्स का भी और कॉपर का? ओवरऑल पाकिस्तान का जो मिनरोलॉजिकल प्रोफाइल है उसमें तकरीबन इसके अंदर कोई $8 ट्रिलियन का फिजिकल मतलब पोटेंशियल अवेलेबल है, $8 ट्रिलियन का। अब इसको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट से इस तरह कोरिलेट करके आपको बताऊंगा कि दुनिया में दो किस्म के ममालिक हैं, एक आपके तरक्की पजीर ममालिक हैं, एक आपके तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में अगर देखा जाए तो अमेरिका है, चाइना है, सारे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। रशिया और अमेरिका अपने टोटल रेवेन्यू का तकरीबन कोई जीडीपी में तकरीबन कोई 2 से 2.5% माइनिंग इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट कर रहा है। और हम लेस देन 1 हैं। हम लोग लेस देन 1 हैं। इसी तरीके से अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना मोर देन $200 बिलियन अपने रेवेन्यू को जनरेट करता है फ्रॉम द माइनिंग इंडस्ट्री। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तकरीबन कोई $120+ बिलियन अपने रेवेन्यू को जनरेट करता है। ये तो चले तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। जो तरक्की पजीर ममालिक हैं जैसे मंगोलिया है, बोस्टवाना है, चिली है, घाना है, इस तरह के जो ममालिक हैं उनका भी अगर आप एक फाइनेंशियल प्रोफाइल देखें तो उसमें इनका जो परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द टोटल रेवेन्यू है इट गोज़ फ्रॉम 10 to 23%। और अगर जीडीपी कंट्रीब्यूशन की बात करें तो तकरीबन 4 से 6% तक वो अपने टोटल जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। व्हाट इज पोटेंशियल विद पाकिस्तान, अगर हम जीडीपी शेयर की बात करते हैं? पाकिस्तान में इस वक्त जो हमारी ये इंडस्ट्री है वो तकरीबन $300 से $400 मिलियन की है, $300 से $400 मिलियन, विच ऑन द कॉन्ट्ररी टू द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज इज़ निग्लेजिबल, बहुत थोड़ा है। अगर इसके मिनरल पोटेंशियल की बात करें तो वो $8 ट्रिलियन का है। तो अनफॉर्चुनेटली हम अपनी सोशल स्टडीज़ की किताबों में बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जी पाकिस्तान में मादनी ज़खायर मौजूद हैं, पाकिस्तान में साहब देखें, वो हमें नज़र भी वो हमें देखें वो नज़र भी आ रहे हैं, बट जब बात होती है माइनिंग की, ये बड़ा एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इसमें बहुत एक्सेल नहीं कर सका। फिर रिसोर्सेज की बात है, जब रिसोर्सेज ना हो, आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ना हो, देन आप कैसे समझते हैं कि पाकिस्तान इसको एग्जीक्यूट कर सकता है? किसी भी प्रोजेक्ट का जो सबसे मेजर आउटकम होता है वो उसका फिस्कल डिविडेंड है, प्लस उससे आप सोशियो इकोनॉमिक कितना बेनिफिट ले रहे हैं, प्लस इस ओवरऑल इलाके में जो कम्युनिटी डेवलपमेंट है उसमें कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। माइनिंग को अगर आप बाकी इंडस्ट्रीज़ के साथ कंपेयर करें तो इसका जो सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल है, जो इसका लोकल कम्युनिटी के ऊपर इम्पैक्ट है और जो इसका फिस्कल डिविडेंड है, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, इट इज़ ह्यूज। देखो मेरा प्रोजेक्ट पे भी ब्रीफ थोड़ा सा दीजिएगा, और उसके साथ साथ मैं ज़रा एक सवाल और भी पूछना चाहता हूँ। सिक्योरिटी एक बड़ा मसला है पाकिस्तान का, बड़े अरसे से रहा भी है, जिसकी वजह से माइनिंग काफ़ी निगलेक्ट भी हुआ। व्हाट इज सिचुएशन राइट नाउ, आप एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर, यहाँ की सिक्योरिटी पोजीशन कैसी? वेरी इंटरेस्टिंग। बी फेयर। जी, ये जो मोहम्मद खेल का गांव है, ये जब वॉर एंड टेरर हमारी पीक पे चल रही थी तो तकरीबन कोई 80% ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स, 80% ऑफ द तालिबान TTP ह्यूमन रिसोर्स was contributed by this area in specific and general area in surroundings। जहाँ ये माइनिंग और ये प्रोजेक्ट हो रहा है, माइनिंग हो रही है, इस प्रोजेक्ट पे भी, इस प्रोजेक्ट को इनिशियली बहुत माइनर स्केल के ऊपर माइनिंग लोकलाइज तरीके से हो रही थी, जिसका जो फाइनेंशियल एडवांटेज था वो तालिबान और TTP वाली साइड पे जा रहा था। अब फ़ौज पाकिस्तान ने FWO के साथ मिल के वी हैव टेकन अप दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को हम लोगों ने एक हकीकत में कन्वर्ट किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोजेक्ट की वजह से इस पूरे के पूरे एरिया के अंदर एक पीस है। यहाँ पे किसी किस्म का कोई इंसिडेंट प्रोफाइल नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का तरक्की की तरफ, लोगों का अमन की तरफ एक बड़ा पॉजिटिव रुझान है। अच्छा पीस की तो बात हो गई, गवादर के लोगों को बड़ा एतराज़ है कि गवादर जो है बंद कर दिया, हमारा तो गवादर में शेयर ही नहीं, हमें तो एंटर ही नहीं होने दिया जाता। व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितना इन्वॉल्व किया आपने यहाँ के लोकल्स को, किया भी है या नहीं किया? इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए तकरीबन हम लोगों ने 400+ लोगों को
इंगेज किया है। दे आर लोकल्स, यहीं के रहने वाले। 400 का टोटल का जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका 70% इज़ फ्रॉम द लोकल कम्युनिटी। 70% ऑफ द इंटायर ह्यूमन रिसोर्स डिप्लॉयड हेयर जो यहाँ पे काम कर रही है बेनिफिसिएशन प्लांट के ऊपर, माइनिंग के ऊपर, वो हम लोगों ने लोकल कम्युनिटी से। गुड, और ये बड़ा अच्छा पॉइंट है जो मैं सर से बात भी करना चाह रहा था, और इस पे मैंने खुद भी रीचेक किया, हम आपको उसको लोगों से मिलवाएंगे कि लोकल कम्युनिटी यहाँ पर ऑन बोर्ड है इसके प्रोजेक्ट के ह्यूमन रिसोर्स पे। सर ज़रा ब्रीफ करेंगे अबाउट दिस प्रोजेक्ट, माइनिंग मोहम्मद खेल कॉपर माइनिंग प्रोजेक्ट, व्हाट इज़ दिस सर? इस पे बुनियादी तौर पे अगर मैं इस स्लाइड्स वाइज आपको लेकर चलूँ तो ये हमारा बेसिकली ML30 का एरिया है। जो माइनिंग इंडस्ट्री है उसके अंदर जो एरियाज़ हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है 3 कैटेगरीज में। एक्सप्लोरेटरी फेज़ होता है, प्रोस्पेक्टिंग फेज़ होता है और माइनिंग फेज़ होता है। आप किसी भी एरिया को जब आप लीज आउट करते हैं तो गवर्नमेंट ने आपके ऊपर एक बाइंडिंग रखी हुई है कि आपने एक प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस अगर आपको मिल गया है तो विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम आपने उसको एक्सप्लोर करना है। यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द एक्सप्लोरेबल लीज और फिर फर्दर उसको आपने माइनेबल प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करना है इफ़ इट इज़ एक्सप्लोरेटरी फिजिबल। तो उसी बेसिस के ऊपर अब अगर हम इस एरिया की बात करें तो ये हमारा ML30 का एरिया है जिसमें ये माइनिंग जो आपके सामने है ये हो रही है, ओपन पिट माइनिंग है। इसके अलावा हमारी वैल्यू एडिशन बेनिफिसिएशन प्लांट जो है वो इस्टेब्लिश्ड है। तो इस एरिया को हम लोगों ने 10 प्रॉस्पेक्ट्स के ऊपर स्टडी किया जिसमें से इस वक्त हम 2 प्रॉस्पेक्ट्स के ऊपर यहाँ पे काम कर रहे हैं। ओवरऑल इस एरिया का प्रोफाइल अगर देखा जाए तो तकरीबन मोर देन 10 मिलियन टन्स इस एरिया के अंदर मौजूद हैं। इस प्रोजेक्ट से अभी तक डेली पोटेंशियल क्या कर डेली हम तकरीबन 1500 टन्स पर डे के लिहाज से माइनिंग भी कर रहे हैं और 1500 टन्स पर डे को बेनिफिशिएट भी कर रहे हैं। सर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट गोल्ड भी कॉन्फ्रेंस पे आने वाले हैं, उन्होंने भी कुछ माहदों को साइन किया। एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से यहाँ क्या इंटरेस्ट है हो सकता है सर? ये वज़ीरिस्तान जो है इट इज़ प्रूवन फ्रॉम। वज़ीरिस्तान का नाम सुनते ही तो जितने भी फॉरेन हैं उनको थोड़ा तो एक खौफ महसूस होता है, वज़ीरिस्तान तो वो खौफ महसूस करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। एक वो खौफ का एलिमेंट है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। आई एम टेकिंग इट इन अ डिफरेंट वे। इस पूरे की पूरी दुनिया की एक मिनरोलॉजिकल स्टडी हुई है। वज़ीरिस्तान कम्स इन दी वज़ीरिस्तान ओफिलाइट। अब ओफिलाइट्स बेसिकली माइनिंग की लैंग्वेज में, जियोलॉजी की लैंग्वेज में वो एरियाज़ होते हैं कि जहाँ पे मैक्सिमम मिनरोलॉजी होगी। तो जो लोग माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर मौजूद हैं दे एग्जैक्टली नो कि इस एरिया का प्रोफाइल क्या है। इस एरिया के अलावा 101 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को हमने मज़ीद और एक्सप्लोर किया है। उसको हम लोगों ने इनिशियल जो जियोलॉजिकल स्टडीज़ हैं वो हम लोगों ने कंडक्ट किए हैं और उनकी बेसिस के ऊपर जो रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं दे आर अमेजिंग। वी बिलीव एंड वी आर वेरी प्रिटी श्योर अबाउट इट कि जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट फर्दर एक्सप्लोर होगा दिस वज़ीरिस्तान will be Attractive place for attractive sir place for the sir foreign investors and it will become the copper capital of Pakistan inshallah. और कॉपर कैपिटल इन वर्ल्ड एज वेल सर।